इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झाबुआ जिले में किसी भी तरह का भूमि भवन अंतरण जब होता है क्रेता और विक्रेता के मध्य, तब 165(6) की परमिशन लेना आवश्यक होता है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165(6) में। लेकिन ये प्रावधान केवल आदिवासी और गैर आदिवासियों की भूमि के संबंध में है और केवल 2/10/59 को लागू हुए MPLRC के द्वारा ये प्रोविज़न किया था कि 2/10/59 को ये भूमि आदिवासी की नहीं होना चाहिए, तभी वह अंतरण वैध माना गया, वरना अवैध होता है। लेकिन इसकी जांच न करते हुए ऐसी भूमियाँ जो कभी आदिवासी की रही नहीं, ऐसी भूमियाँ जो सहकारी समितियाँ, गृह निर्माण समितियों के द्वारा बनाकर बाकायदा उसकी सभी विधिवत फॉर्मेलिटीज़, औपचारिकताएँ कानूनी पूरी करके बेचे गए हों, जो एक बार नहीं 2-2, 4-4 बार विक्रय हस्तांतरण हुए हों, परमिशनें 2-2, 4-4 बार हो चुकी हो, उसकी पुनः परमिशन मांगी जाती है रजिस्ट्रार के द्वारा। एक दूसरा, इस 165(6) में कहीं समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया कि आवेदन लगाने से कितने दिन बाद तक परमिशन कलेक्टर को दे देना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में एक भ्रष्टाचार का नया अड्डा, नया क्षेत्र खुल गया है 165(6). मध्य प्रदेश शासन की इस धारा का दुरुपयोग करते हुए जब आवेदन विधिवत लगाया जाता है आवेदकों के द्वारा क्रय विक्रय के लिए और रजिस्ट्री कराने के लिए, वह आवेदन सालों पेंडिंग पड़ा रहता है। और वर्तमान परिस्थितियों में तो यह स्थिति है कि सैकड़ों प्रकरण कलेक्टर के यहाँ पेंडिंग पड़े हैं, उन पर कोई कार्रवाई आगे नहीं हो रही है। और जनता जिनके सद्भाविक व्यवहार हुए हैं क्रय विक्रय के, वे भी सब अटके पड़े हैं। इससे दो बातें हो रही हैं, शासन के राजस्व की हानि भी हो रही है, क्योंकि परमिशन नहीं मिलेगी तो रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्री नहीं होगी तो शासन का राजस्व भी घटेगा। एक दूसरा, लेने और देने, क्रय विक्रय करने वालों के मध्य लंबे समय तक परमिशन न मिलने के आधार पर क्रय विक्रय का रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। इसमें हम मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि इसके लिए एक अवधि निर्धारित करें, जैसे अन्य प्रकरणों में नामांतरण में हुआ, बंटवारे में हुआ, एक समय का निर्धारण है, गारंटी दी कि इतने समय में इसका निराकरण हो जाना चाहिए। ऐसे 165(6) में भी समय का निर्धारण करना चाहिए सरकार को इस कानून में कि इतने समय में आवेदन के इतने दिन बाद, इतने महीने में, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में इसकी स्वीकृति आदेश हो जाना चाहिए। वरना इस हालत में क्या हो रहा है कि सालों से, महीनों तक ये पेंडिंग पड़ा रहता है और इसकी प्रक्रिया भी इतनी लंबी की है कि पटवारी से शुरू होता है ये काम, कलेक्टर के आवेदन लगता है, सीधा पटवारी के यहाँ जाता है, पटवारी, गिरदावर मतलब RI, तहसीलदार, SDM, देन कलेक्टर। और ऐसी स्थिति में होता है इतनी जगह से वो क्रेता भ्रष्टाचार का अड्डा शुरू, वहाँ से शुरू होता है पैसा देना, जो चलते चलते कलेक्टर तक आता है, उसके बाद परमिशन होती है। तो ऐसी स्थिति में जनता काफ़ी परेशान है, दुखी है, अंतरण हो रहा है, राजस्व की भी हानि हो रही है और जनता भी परेशान है। और क्रय विक्रय जो सद्भाविक है उनकी परमिशन भी नहीं हो रही है। और यहाँ तक देखने में आया है कि यदि लेन देन हो जाता है तो परमिशन आप दूसरे दिन ले लो। तो हम ये चाहते हैं कि इस जिले में ये प्रोविज़न आदिवासियों के हित में किया है, परंतु उसका दुरुपयोग ना हो और दुरुपयोग करके प्रशासन परमिशन न दे करके जनता को परेशान न करे, जनता सुखी हो। जो सद्भाविक अंतरण है उनकी परमिशन तत्काल अतिशीघ्र कार्रवाई करके दे दी जानी चाहिए।